सो हाय एस्पिरेंट, दिस इज़ आदित्य। दिस इज़ द डे वन ऑफ हसल सीरीज, जिसमें हम जे एडवांस तक के सफ़र तक पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट करेंगे, अपनी जर्नी को पूरा डॉक्यूमेंट करने की जे की जर्नी के। और इसी के अलावा हम अपने टू डू टारगेट्स को ट्रैक करेंगे कि कितने टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर आपको भी डॉक्यूमेंट करना है और आपको भी अपने टारगेट्स के प्रति रेगुलर कंसिस्टेंट रहना है तो आप कमेंट कर सकते हो और अपने टारगेट को ट्रैक कर सकते हो मेरे साथ। तो आज की बात कर लेते हैं। तो दिस इज़ द डे वन, और आज के कुछ टारगेट्स की बात करें तो दिस इज़ द टारगेट। आज के टारगेट कुछ मेरा ये था कि मेरे को मैथ्स में कुछ टिग्नोमेट्री आज ख़त्म करना था, तो आज फाइनली टिग्नोमेट्री मैंने ख़त्म कर लिया हूँ। और इसी के अलावा दोनों लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया हूँ और अब जाकर होमवर्क भी करने वाला हूँ। वही बात करें फिजिक्स में तो ऑसिलेशन में स्टार्ट कर दिया हूँ, और इसी के अलावा रोटेशनल भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। होमवर्क अभी जाके करूँगा। और वही बात करें आईओसी में तो पीरियोडिक टेबल भी मैं मतलब लेक्चर आज का कंप्लीट कर लिया हूँ, मतलब कल का जो लेक्चर था। और इसी के अलावा केमिकल बॉन्डिंग में मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, और अभी 2-3 घंटे में और पढ़ूंगा तो उसमें मैं WPA का SKC भी कंप्लीट कर लूँगा। और इसी के अलावा सर्कुलर मोशन का जो रिवीजन करना है रोटेशनल से पहले, वो मैं भी कर लूँगा। और इसी के अलावा बात करें आज कौन कौन से चैप्टर पढ़े, तो मैं जैसा आपको बताया था कि मैंने आज ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया है। तो ये ऑसिलेशन के नोट्स हुए, मेरा फाइनली सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया। और इसी के अलावा मैंने रोटेशनल मोशन भी स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज़ द रोटेशनल मोशन नोट्स। अच्छे से MST सर के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये मेरे रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर दिया हूँ और इसी के साथ ऑसिलेशन बाय द वे करूँगा। और कल परसों तक मैं सेंटर ऑफ मास के PYQ कंप्लीट कर लूँगा, नहीं तो SKC तो कंप्लीट कर ही लूँगा सलीम सर की। और आज प्लान बनाए कि सलीम सर की SKC आज कंप्लीट कर लूँ, WPA का SKC बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है, ये कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद इसका रिवीजन करूँगा IOC का, बिकॉज IOC का मतलब आज केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गई है, तो इसका जरूर रिवीजन करूँगा, बिकॉज बहुत ही तगड़ा लगा केमिकल बॉन्डिंग ओम सर से। और पीरियोडिक टेबल के आप शॉर्ट नोट्स देखोगे तो दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट नोट्स। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या मतलब जो लगते हैं कि मतलब लास्ट टाइम पर काम करेंगे, वो अभी से मैं शॉर्ट नोट्स बताते रहा हूँ। और इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स ही ज़्यादा काम करेगा, बिकॉज इतने लंबे लंबे नोट्स तो रेगुलर नहीं है, बस पढ़ते रहना है, बट रेगुलर इससे काम नहीं चलेगा, शॉर्ट नोट्स ही अंत में काम करेगा। और इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैं टिग्नोमेट्री मतलब फाइनली बैकलॉग ख़त्म हो चुका है। तरुण सर के साथ मतलब मैं लाइव ही था, और आज होमवर्क करूँगा। और अभी फ़िलहाल ये क्लास के क्वेश्चन हैं कुछ तरुण सर के साथ जो मैं कंप्लीट किया हूँ, और ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी हैं फाइनली। और इसी के अलावा मैं आपको बता रहा था कुछ टेस्ट सीरीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स के बारे में। तो जैसे कि मेरे पास मैक्सिमम इजी नोट्स सारे हैं, जिससे मैं नोट्स कम बनाता हूँ, इजी नोट्स में करता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है, इसलिए इजी नोट्स बहुत ही तगड़ा है। और इसी के अलावा मैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा था, तो मैं टेस्ट सीरीज़ में तो मैं PW का भी तो टेस्ट सीरीज़ करूँगा ही, मतलब जो इंपॉर्टेंट AITS है वो मैं कंप्लीट करूँगा। और इसी के अलावा मैं मैथंगो का टेस्ट सीरीज़ लिया हूँ क्विज़र प्लेटफॉर्म का। अभी तक मेरे मतलब उतना सिलेबस ट्रैक पर नहीं था, तो मैं अभी तक तो कोई टेस्ट नहीं दिया हूँ, बट पिछले साल JEE में अच्छी खासे रैंक आ गई थी मेरी, मतलब अच्छी खासी नहीं, मतलब अच्छी खासी परसेंटाइल आ गई थी, बट रैंक थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। बट मैं पिछले साल सिर्फ AITS ही देखा गया था और PW का ही। बट इस साल पूरा फोकस है कि इस पर टेस्ट पे ज़्यादा परफॉर्मेंस करूँ, तो इसलिए मैं मैथंगो का क्विज़र लिया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसी के अलावा ये क्विज़र मैं रेगुलर देता रहूँगा बहुत ही जल्द। इनके पर QFT में मैक्सिमम फोकस QFT पर करूँगा, बट QPT भी अच्छा रहेगा, बट QFT ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और वो आई थिंक 30 नवंबर से स्टार्ट होगा, बट मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि क्विज़र में भी जो QPT है मैं उससे भी थोड़ा थोड़ा करता रहूँ, बिकॉज़ वो भी बहुत ही एसेंशियल रहेगा। बट मेन फोकस QFT रहेगा, बिकॉज मैथंगो की आप जानते हैं कि मैथंगो इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टेस्ट सीरीज़। और आपको भी अगर लेना है तो आप भी ले सकते हो, बिकॉज मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं पिछले साल बहुत ही ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुआ था, बिकॉज इनका जो AUGR होता है, मतलब ऑल इंडिया JEE होता है, जो JEE से पहले एग्ज़ाम लेते हैं, AYJR, वो बहुत ही तगड़ा रहा था मेरा, और मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। और मतलब उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे, बट एक्सपीरियंस बहुत रहा था, तो मैं ज़रूर करूँगा। और वही बात करें आज की स्टडी आवर्स की, तो अभी तो फ़िलहाल 9 आवर्स की स्टडी हो चुकी है, 9 आवर्स 15 मिनट्स की स्टडी हो चुकी है, और आई थिंक 2-3 घंटे और आएंगे, और फाइनली आज मैं 12 आवर्स की स्टडी हिट कर पाऊँगा। कितने दिनों से अभी तक पेंडिंग पड़ा था, 12 आवर्स की स्टडी हिट कर पाऊँगा। और कुछ बात कर ले तो इजी नोट्स अगर आपको भी ख़रीदना है या आपको उसकी लिंक चाहिए, इजी नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप फटाफट ज्वाइन कर लो, मैं आपको सारे इजी नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। और ये रहा मैथंगो का वंस अगेन
वन टाइम। ओके, हाँ स्क्रीन अब रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। यस, देखिए ये मेरे पास QFT पड़ा है और बहुत ही जल्द मैं इसको मतलब अभी तक उतने अटेम्प्ट नहीं किया हूँ, बट बहुत ही जल्द मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सारे QPTs एंड QFT तो मैं रेगुलर ही करूँगा। बाय द वे, अगर आपको भी इसकी टेस्ट की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, मैं आपको प्योर प्रोवाइड कर दूँगा और सारे इजी नोट्स के भी PDF प्रोवाइड कर दूँगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपने भी अपडेट्स कमेंट कर दीजिए। आपके आज के टारगेट्स क्या थे, आपने कंप्लीट किए कि नहीं, सारे कमेंट कर दीजिए। और बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही चैनल को फॉलो करिएगा, बिकॉज इधर से आपको JEE के लिए रेगुलर डिसिप्लिन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।